ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑनलाइन सामान खरीदने और बेचने का एक तरीका है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो न केवल व्यापारियों को अपने उत्पादों को वैश्विक बाजार में पेश करने का मौका देता है, बल्कि ग्राहकों को भी अनगिनत विकल्पों में से चुनने की सुविधा प्रदान करता है। ये एक बड़ा डिजिटल बाजार जैसा है। यहाँ पर आप दुनिया के किसी भी कोने से उत्पाद खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। ये एक ऐसा मंच है जो भौगोलिक सीमाओं को मिटा देता है और व्यापार को एक नई दिशा देता है। आपको यहाँ लगभग हर चीज मिल सकती है जो आप सोच सकते हैं, चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक्स हो, फैशन हो या फिर घरेलू सामान। हर प्रकार की वस्तु यहाँ उपलब्ध है। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको पारंपरिक बाजारों में नहीं मिल सकता। कपड़ों से लेकर गैजेट्स तक हर प्रकार की वस्तु यहाँ पर उपलब्ध है। आप अपने पसंदीदा ब्रांड्स और नवीनतम ट्रेंड्स को आसानी से खोज सकते हैं और खरीद सकते हैं। किराने का सामान से लेकर मूवी टिकट तक सब कुछ यहाँ पर मिल सकता है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। सब कुछ बस कुछ क्लिक की दूरी पर है। आप अपने घर बैठे ही अपनी पसंदीदा वस्तुओं को ऑन ऑर्डर कर सकते हैं और वे आपके दरवाजे पर पहुंच जाएंगी। ई कॉमर्स ने खरीदारी को बहुत आसान और सुविधाजनक बना दिया है। अब आपको बाजार जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाजार आपके पास आ गया है। अब लंबी लाइनें या भीड़ भाड़ वाले मॉल नहीं। आप अपने घर के आराम से बिना किसी परेशानी के खरीदारी कर सकते हैं। आप अपने घर बैठे दिन या रात के किसी भी समय खरीदारी कर सकते हैं। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको पारंपरिक बाजारों में नहीं मिल सकता। लेकिन यह सिर्फ खरीदारी के बारे में नहीं है। ई कॉमर्स ने हमारे जीवन के कई अन्य पहलुओं को भी बदल दिया है। ई कॉमर्स में ऑनलाइन बैंकिंग, यात्रा बुकिंग और यहाँ तक कि बीमा खरीदने जैसी सेवाएं भी शामिल हैं। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है और यहाँ तक कि खाना ऑर्डर करने जैसी चीजें भी शामिल हैं। आप अपने पसंदीदा रेस्तरां से खाना मंगवा सकते हैं और वह आपके दरवाजे पर पहुंच जाएगा। तो चलिए ई कॉमर्स की रोमांचक दुनिया में डुबकी लगाते हैं। यह एक ऐसा सफर है जो न केवल सुविधाजनक है बल्कि रोमांचक भी है। आइए इस डिजिटल युग में कदम रखें और ई कॉमर्स के फायदों का आनंद लें। मानो या ना मानो, ई कॉमर्स काफी समय से हमारे बीच है। इसकी शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी। उस समय ज्यादातर व्यवसाय इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का इस्तेमाल सामान और सेवाओं के आदान प्रदान के लिए करते थे। 1970 के दशक में ई कॉमर्स का मतलब था इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज (EDI) और इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (EFT). ये तकनीकें व्यवसायों को कागजी दस्तावेजों के बिना लेन देन करने की अनुमति देती थी। 1980 के दशक में ई कॉमर्स ने और भी प्रगति की जब कंपनियों ने अपने आंतरिक नेटवर्क को बाहरी नेटवर्क से जोड़ना शुरू किया। इसने व्यवसायों को अपने ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं के साथ सीधे संपर्क में आने की अनुमति दी। इंटरनेट ने ई कॉमर्स में क्रांति ला दी। 1990 के दशक में वर्ल्ड वाइड वेब के आगमन ने ई कॉमर्स को एक नई दिशा दी। अब व्यवसाय और उपभोक्ता दोनों ही ऑनलाइन लेन देन कर सकते थे। 1990 के दशक में अमेज़न और ईबे जैसे ऑनलाइन स्टोर के आने से लोगों ने पहले जैसा कभी नहीं हुआ था वैसा ऑनलाइन चीजें खरीदना और बेचना शुरू कर दिया। अमेज़न ने 1995 में एक ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में शुरुआत की और आज यह दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन रिटेलर बन गया है। ईबे ने भी 1999 में शुरुआत की और यह एक प्रमुख ऑनलाइन नीलामी और शॉपिंग वेबसाइट बन गई। आज ई कॉमर्स एक वैश्विक घटना है। दुनिया भर में लाखों लोग हर दिन ऑनलाइन खरीदारी करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग ने न केवल उपभोक्ताओं के लिए सुविधा बढ़ाई है, बल्कि व्यवसायों के लिए भी नए अवसर खोले हैं। छोटे व्यवसाय अब वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और ये बस बड़ा और बेहतर होता जाएगा। भविष्य में हम और भी अधिक उन्नत तकनीकों और सेवाओं की उम्मीद कर सकते हैं जो ई कॉमर्स को और भी अधिक सुलभ और कुशल बनाएंगे। ई कॉमर्स का भविष्य उज्जवल है और यह देखना रोमांचक होगा कि यह कैसे विकसित होता है और हमारे जीवन को और भी अधिक सुविधाजनक बनाता है। B2B ई कॉमर्स व्यवसायों द्वारा एक दूसरे के साथ ऑनलाइन व्यापार करने के बारे में है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कंपनियां अपने उत्पादों और सेवाओं को अन्य व्यवसायों को बेचती हैं। इसे कंपनियों के बीच एक डिजिटल हैंडशेक समझो। यह पारंपरिक व्यापारिक लेन देन का एक आधुनिक रूप है जहां सब कुछ ऑनलाइन होता है।
एक उदाहरण है, एक निर्माता अपने उत्पादों को एक खुदरा विक्रेता को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेचता है। यह प्रक्रिया न केवल तेज है बल्कि अधिक कुशल भी है। उदाहरण के लिए, एक कपड़ा निर्माता अपने नवीनतम डिजाइन को एक थोक वेबसाइट के माध्यम से एक फैशन बुटीक को बेच सकता है। यह उन्हें अपने उत्पादों को व्यापक बाजार में पेश करने का अवसर देता है। B2 ई कॉमर्स व्यवसायों को उनके संचालन को सुव्यवस्थित करने, लागत कम करने और व्यापक दर्शकों तक पहुंचने में मदद करता है। यह उन्हें अपने व्यापारिक प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की अनुमति देता है। ये सब व्यापार को आसान और अधिक कुशल बनाने के बारे में है। B2 ई कॉमर्स के माध्यम से व्यवसाय अपने ग्राहकों के साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं और अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। यह एक ऐसा उपकरण है जो व्यापारिक दुनिया को बदल रहा है। B2C ई कॉमर्स उस तरह की ऑनलाइन शॉपिंग है जिससे हम सभी परिचित हैं। यह तब होता है जब व्यवसाय सीधे आप और मेरे जैसे उपभोक्ताओं को उत्पाद या सेवाएं बेचते हैं। उस समय के बारे में सोचें जब आपने पिछली बार फ्लिपकार्ट या मिंत्रा जैसे ऑनलाइन स्टोर से कुछ खरीदा था। वो B2C ई कॉमर्स है। B2C ई कॉमर्स उत्पादों का एक विशाल चयन, प्रतिस्पर्धी मूल्य और कहीं से भी कभी भी खरीदारी करने की सुविधा प्रदान करता है। सेक्शन 5 कंज्यूमर टू कंज्यूमर या C2C लोगों को ताकत देने के बारे में है। C2C ई कॉमर्स उपभोक्ताओं को खुद विक्रेता बनने का अधिकार देता है। यह ऑनलाइन अपनी छोटी सी दुकान स्थापित करने जैसा है। OLX और क्विकर जैसे प्लेटफॉर्म C2C ई कॉमर्स के बेहतरीन उदाहरण हैं। आप अपने पुराने कपड़े, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स या ऐसी कोई भी चीज बेच सकते हैं जिसकी आपको अब जरूरत नहीं है। C2C ई कॉमर्स लोगों को सामान हटाने, कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने और अनोखी चीजें खोजने की अनुमति देता है जो उन्हें कहीं और नहीं मिल सकती हैं। सेक्शन 6 कंज्यूमर टू बिजनेस C2B उपभोक्ता फैसला लेते हैं। C2B ई कॉमर्स में टेबल पलट जाते हैं। उपभोक्ता व्यवसायों को अपनी सेवाएं या उत्पाद प्रदान करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक फ्रीलांस लेखक या ग्राफिक डिजाइनर हैं। आप अपनी स्किल्स की तलाश करने वाले व्यवसायों को खोजने के लिए अपवर्क या फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। C2B ई कॉमर्स व्यक्तियों को अपनी शर्तों पर काम करने और दुनिया भर के व्यवसायों से जुड़ने का अवसर देता है। सेक्शन 7 M कॉमर्स आपकी उंगलियों पर ई कॉमर्स। M कॉमर्स या मोबाइल कॉमर्स ई कॉमर्स को अगले स्तर पर ले जाता है। ये आपके स्मार्टफोन या टैबलेट का उपयोग करके चीजें खरीदने और बेचने के बारे में है। पेटीएम, अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे ऐप्स ने M कॉमर्स को अविश्वसनीय रूप से लोकप्रिय बना दिया है। आप अपने फोन पर बस कुछ टैप से उत्पाद ब्राउज कर सकते हैं, कीमतों की तुलना कर सकते हैं और खरीदारी कर सकते हैं। M कॉमर्स अद्वितीय सुविधा प्रदान करता है और हमारे खरीदारी करने और व्यवसायों के साथ बातचीत करने के तरीके को बदल रहा है। सेक्शन 8 ई कॉमर्स का भविष्य संभावनाओं की दुनिया। ई कॉमर्स का भविष्य उज्जवल और रोमांचक संभावनाओं से भरा है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां आप कपड़ों को वस्तुतः आजमा सकते हैं, इमर्सिव ऑनलाइन स्टोर में खरीदारी कर सकते हैं और व्यक्तिगत उत्पाद अनुशंसाएं प्राप्त कर सकते हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी, AR, वर्चुअल रियलिटी, VR और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जैसी तकनीकों के साथ ई कॉमर्स का अनुभव और भी आश्चर्यजनक होने वाला है। सेक्शन 9 निष्कर्ष। ई कॉमर्स का लगातार फैलता ब्रह्मांड। अपनी साधारण शुरुआत से लेकर अपने वर्तमान वैश्विक प्रभुत्व तक ई कॉमर्स ने एक लंबा सफर तय किया है और यह अभी शुरुआत है। जैसे जैसे तकनीक का विकास होता रहेगा और उपभोक्ता की पसंद बदलती रहेगी, ई कॉमर्स की दुनिया हमें उत्साहित करती रहेगी। तो डिजिटल क्रांति को अपनाएं और ऑनलाइन शॉपिंग और उसके आगे के एक रोमांचक भविष्य के लिए तैयार हो जाएं।